गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने ये देखिए पहली बार ये नाइट सूट पहना है, फर्स्ट टाइम वियर किया है। पिछली सर्दियों में मैंने खरीदा था पर रख दिया, उस टाइम सर्दियां जाने वाली थी और इस बार पहन लिया। और मैं ये कह रही थी कि ये देखो आप, ये चावल नमकीन चावल कल बनाए थे। मेरे को तो भूख नहीं थी, मैंने सोचा पापा जी के लिए बनाऊं, पापा जी शायद आए ही नहीं कल, तो विहान ने भी रात को नहीं खाए और मैंने भी नहीं खाए। अब रात के चावल हो गए हैं, कल बनाए थे 7 बजे, शाम को बनाए थे कल 5-6-7 बजे, और अब अगला दिन आ चुका। तो ये पूरे के पूरे चावल मैं डोगी के सामने रखूंगी, क्योंकि आज से ना नो बासी खाना, चाहे वो 12 घंटे पुराना हो। रात का खाना अगले दिन नहीं खाना, बहुत बीमारियां और ये हो जाती हैं। और पहले तो ये देखो पानी आने लग गया है, इसका मतलब टंकी भर गई है मोटर मेरी। आज मैंने अच्छे से मोटर भरी है, मैं बाद में करूँगी। ये देखो यहाँ से पानी आने लग जाता है। ये मैं डाल आती हूँ डोगी को, डोगी के बर्तन में डाल आती हूँ, मैं रखा हुआ है। फिर डोगी यहाँ बहुत हैं, 4-5 डोगी है, वो खा लेते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, डोगी भी नज़र आ जाएंगे। ये देखो आ गई ना ये छोटे छोटे इसके 2 पिल्लू ऐसे। सबसे पहले मैं मखाने बनाऊंगी। ये मखाने बहुत अच्छे हैं, जैसे दुकान से मैं खरीदती हूँ ना मखाने, वो तो इतने छोटे छोटे से होते हैं। और ये वाले ना मामा जी लाए थे। इसको मतलब करती हूँ ना मैं, फ्राई कहती हूँ, रोस्ट करती हूँ। रोस्ट के बाद इतने अच्छे बनते हैं ना, बढ़िया। घी भी ख़त्म हो गया है, लेकर आना पड़ेगा। विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ, गया अंदर। आज बहुत से काम कर निपटाने हैं मुझे। झोंक लगा रही हूँ दाल में। देखो मूंग की मैंने दाल छिलके वाली बना दी है। इधर मैंने चावल बना दिए हैं, अभी भाप में तैयार हो जाएंगे। ठंडा हो जाने देते हैं, फिर टिफिन बंद करेंगे। अब आपको मैं लिस्ट ऑफ वर्क बताती हूँ मुझे आज क्या क्या करने हैं। अभी विहान को टिफिन देकर आऊंगी। और ये देखो आप, रसोई में ये सारा सामान, ये देखो ये 2-3 डब्बे तो मैं ऐसे स्टोर रूम में रखती थी, बट अभी मैंने ये डब्बे ना इधर इसलिए रख रखे हैं क्योंकि बार बार पीछे जाना पड़ता है, अभी इसीलिए थोड़ा आगे रख दिए थे। बट अभी आपको पता है मेरे मामा जी आए थे और वो खाने पीने की काफ़ी चीज़ें दे के गए। जैसे ये देखो, ये चने का आटा दे के गए, ये पैकेट रखा है, एक और पैकेट भी रखा हुआ है। और मेरे पास डब्बे ख़त्म हो गए हैं ये सारा सामान रखने के लिए, सारे डब्बे पूरे भरे पड़े हैं। तो इसीलिए मैं अभी पहले अभी टिफ़िन दे के आऊँगी, फिर मैं कुछ डब्बे वगैरह की कुछ मुझे शॉपिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, जितनी ज़रूरत है उतनी करूँगी। तो वो शॉपिंग करूँगी मैं। उसके बाद ये देखो आप, ये जो आपको पता है ना, ये जो मैंने बनवाया था, ये इतना इतना, ये आप उस टाइम आपके भी कमेंट्स आ रहे थे कि इतने का क्या फ़ायदा, या तो पूरा ही बंद करवाते। ये देखो ये जो बंदर जाल लगवाया था मैंने, ये वाला, ये इधर इधर, और ये गेट भी ये देखो मैंने पूरा नहीं बनवाया था, आधा ही बनवाया था। तो उस टाइम मुझे ऐसा ज़रूरत फील नहीं हुई इतनी ज़्यादा, तो मेरे पास इतना बजट भी नहीं था कि मैं पूरा बंद करवा पाती। मैंने कुल था कि इतना चल जाएगा। लेकिन अभी का क्या है ना देखिए कंडीशन ऐसी है कि मेरी मम्मी के वजह से ना मुझे बार बार, जैसे अभी मैं 4.5 दिन पूरा हॉस्पिटल में एडमिट थी, घर में ताला लगा रखा था मैंने। तो ऐसे में देखो घर की सेफ्टी के लिए मुझे थोड़ा सा तो कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं आगे का पूरा बंद करवा दूंगी तो मेरे ना फिर 2 दरवाजे हो जाएंगे। एक तो जैसे यहाँ ताला लगा लिया, एक आगे भी ताला लगा लिया, तो डबल सेफ्टी हो जाएगी। और थोड़ा सा मैं और भी सेफ्टी का सोच रही हूँ, पीछे भी थोड़ा सा एक लॉक लगवा दूंगी। और तो इसीलिए मैंने करण भैया को सुबह सुबह आज फ़ोन किया, भैया को बोला है, मैंने कहा भैया आप आ जाओ और मुझे पूरा करवाओ ये मेरा काम पूरा। तो ये भी आज की डेट में आज बोला है, तो 1-2 दिन में भैया जैसे सामान ला के रख देंगे, ये भी काम मैं फिनिश करवा दूंगी। उसके बाद फिर जो है मैं ये सारा जो बिजली का ये काम हो रखा है ना यहाँ दीवार पे, ये सारा अंदर वायरिंग करवाऊंगी। इलेक्ट्रिशियन भैया को बुला के, लग जाएंगे पैसे, लग जाएंगे एक बार। ये सारी फिटिंग देखो बाहर कर रखी है, ये वायरिंग देखो आप, ये सारी खराब हो रखी है। फिर मैं इस दीवार पे मोस्ट प्रोबेबली एक कमरा पूरा
कमरा तो छोड़ो, दोनों कमरे ही कर लूँगी, ज़्यादा स्पेस तो है नहीं। पैनल शीट्स लगवाऊंगी, जो पैनल्स आपको पता होते हैं वो क्या होता है, तो वो भी काम मुझे करना है, क्योंकि न्यू ईयर से पहले पहले मुझे ये थोड़े से काम निपटाने हैं। तो थोड़ा बजट मैंने अभी बना रखा है अपना, कर लूँगी। तो ये जैसे, क्योंकि दीवारें भी देखो विहान ने पेंसिल चला दी, ये भी ख़राब हो रखी हैं, और थोड़ी सी सीलन की वजह से थोड़ी थोड़ी ख़राबी हो रखी है। तो वो ना वैसे मिस्त्री बुला के कोई काम फ़ायदा नहीं है। मैंने इस दीवार पे ना पूरे 1500 रुपये का खर्चा करवाया था, और ये 2 महीने बाद फिर वही हाल इस दीवार के। तो मैं इस दीवार का ना वही काम करवाऊंगी, पैनल शीट लगवा के कवर करवा दूंगी पूरा, और बाकी ठीक है, ये काम करवाना है। और इसके अलावा मेरे घर में वैसे कहीं भी पूरे घर में दीमक नहीं है, बट इस दीवार पे दीमक शुरू से आ रही है। मैं एक पिछले 8-10 महीने से नोटिस कर रही हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे आ जाती है, पता नहीं क्यों, मैं इसको साफ करती रहती हूँ। तो मुझे एक दीमक स्प्रे होता है, वो भी खरीदना पड़ेगा। और कहीं नहीं है, पूरे घर में कहीं दीमक नहीं है, सिर्फ इतनी सी जगह पे बार बार आ रही है। तो मैं इसका ख़त्म करूँगी, फिर ही पैनल शीट्स लगवाऊंगी, और भी देख लूँगी जो भी काम है मुझे फटाफट निपटाने है। पेंट वगैरह ला रखा है मैंने, जो गेट वगैरह लगे हुए हैं ना घर के, ये वाले, इन सब का ना पेंट खरीद रखा है मैंने, पूरा पेंट करवा दूंगी ताकि ये ना जंग ना लगे। और दूसरी बात, मुझे फिर विहान के लिए एक काम और भी करना है, हेल्थ इंश्योरेंस का पता करना है। कल रात को भी मैं पता करने लग रही थी हेल्थ इंश्योरेंस का। तो 2-3 देखे हैं मैंने। एक तो होता है कैशलेस होता है, जिसमें पैसे आपको भरने नहीं पड़ते, सीधा डायरेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा महंगा होता है। एक होता है जिसमें एक फैमिली मेंबर भी कवर हो जाता है, जैसे मेरा और विहान दोनों का हो जाएगा, एक वो भी मैंने देखा है। तो थोड़ा सा पता करके मैं को फटाफट लेना ही लेना है इस महीने। मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस तो 100% खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि देखो एकदम से मेडिकल का खर्चा कुछ भी आ जाए, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है आपके ऊपर। आप कहाँ से करोगे इतना पैसा, कहाँ से लाओ, कहाँ से करो? तो आपके पास एक इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी टेंशन्स में भी हूँ बच्चे की रिपोर्ट्स वगैरह की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। आपको बता ही रखा है, एपिलेप्सी का तो है ही है। बस जो दिल में एक डर है, जो शुरू से मैंने आपके साथ शेयर किया है, संदीप महेश्वरी सर के शो में भी मैंने यही बात बोली थी कि मेरे तो यही डर लगता है कि मेरे हस्बैंड की बीमारी कहीं मेरे बच्चे में ना आ जाए, क्योंकि वो बीमारी थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो ना बचपन में हो जाती है, और वो ना 20-25 साल की उम्र में किडनी को डैमेज पहुंचा के किडनी फेल कर देती है। वो बीमारी ना, जैसे उस टाइम तो क्या था, देखो सनी के केस में तो देखो पहले गांव का टाइम था, तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती थी लोगों को, जैसे इतना हॉस्पिटल वगैरह के चक्करों में कौन घूमता था, तो उस टाइम तो नहीं पता चली थी। जैसे सेलिना गोमेज कह रही हूँ, सॉरी, वही है ना सेलिना, है एक बाहर की एक एक्ट्रेस है, उसकी भी 28-26-27 की एज में किडनी फेल हो गई थी। तो उनका भी सेम ऐसा ही था। वो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं इस तरीके की, जिनमें ना शरीर ना अपने ही अंगों को डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है। तो मेरे दिमाग में ना वही एक डर है, और वो डर की वजह से ना मेरे को घबराहट होती है। जैसे विहान को थोड़ी सी भी तकलीफ या कुछ दिक्कत हो जाए ना, मेरा दिमाग उन्हीं चीजों में जाना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कहीं वही दिक्कत ना बन रही हो। अब विहान के मैंने आपको बताया कि बाथरूम में झाग बन रहा है, मैंने कल भी नोटिस किया। सुबह के टाइम बनता है, और कभी नहीं बनता, दोपहर रात वगैरह के बाथरूम में नहीं बनता, पर सुबह का बाथरूम क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है बच्चे का, क्योंकि पूरा रात से बच्चा गया नहीं होता बाथरूम, तो उसमें थोड़ा सा झाग बन रहा है। बन तो कम रहा है, ट्रेसिस में बन रहा है। एल्ब्यूमिन मैंने आपको भी दिखाया, वैल्यू ट्रेसिस में आ रही है, लेकिन वो ट्रेसिस में भी क्यों आ रही है, मेरे को वही टेंशन है कि थोड़ी सी भी लीकेज, माइनस मतलब बिल्कुल ही माइनर भी क्यों है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ट्रेसिस में आ जाती है वैल्यू, कोई मतलब मोस्टली 99% में नहीं आती है, लेकिन 1% में आ भी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे अंदर तो वही डर बैठ गया, क्योंकि मेरे को मेरे हस्बैंड का वही डर याद आता है कि मेरे हस्बैंड का यही चीज बनी थी, उनके ना एल्ब्यूमिन ही बनना शुरू हो गया था, बाथरूम में प्रोटीन आना शुरू हो गया था, और उसी से ही उनका किडनी डैमेज होके किडनी फेल हो गया था। तो मेरे अंदर वो डर ना, पता है मेरे को रात भर भी मेरी हालत ऐसी है, मैं ढंग से सो नहीं पाती हूँ, मेरे को कुछ भी ना खाने की इच्छा होती ना कुछ होती, मैं अंदर से डर ही रहती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ बहुत ज्यादा। मेरे को घबराहट इसी चीज की होती है कि यार मेरा एक ही बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, बस मेरे को ये इतनी ज्यादा टेंशन रहती है कि भाई मेरे को, मैं ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी हूँ, मैं और सफर नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मेरे को मेरे बच्चे की हेल्थ चाहिए। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस महीने ना थोड़ी मेरी टेंशन कम होगी। एक तो दिमाग यही रहता है कल को कुछ भी दिक्कत आ जाए, बीमारी कुमारी, कैसे इतना करूंगी मैं। तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चे की ले लेती हूँ। मैंने यही सोचा है, एक अच्छी सी, कोई नहीं महीने का दे देंगे 1000-1200 रुपये देती रहूंगी, कोई नहीं कल को, बल्कि मैं खुद को भी कवर करवा लूंगी बच्चे के साथ साथ, दोनों का हो जाएगा, तो कल को मेरा भी क्लेम वगैरह मिल जाएगा।
तो विहान की जो एपिलेप्सी की बीमारी है वो तो मुझे बतानी पड़ेगी देखो पेपर्स में, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, बताते हैं ना। और जो बीमारी एक्चुअल में देखो, मान लो भी विहान को एपिलेप्सी की दिक्कत थी, तो ये एपिलेप्सी की बीमारी 3 साल बाद कवर होती है, मैंने पढ़ा है। मीन्स चलो मुझे एपिलेप्सी का कोई वो नहीं है, इसका तो मैं ट्रीटमेंट इलाज करवा ही रही हूँ, इसकी कोई बात नहीं है। बाकी आगे का मतलब विहान ठीक रहे, इसको मैं सेफ रखना चाहती हूँ मेरे बच्चे को पूरी तरीके से। और बस मेरे को मेरा बच्चे की बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, मेरा बच्चा मेरे को बिल्कुल स्वस्थ चाहिए, अच्छा चाहिए। तो मेरे को ना ऐसा भी फील होता है कई बार, मैं सोचती हूँ कि ना मेरे बच्चे के कुछ भी हुआ नहीं जैसे होना चाहिए था ना, जैसे मेरा विहान हुआ ना, इसका कोई पूजा पाठ हुआ ना, इसको कुल देवी के पास लेके जाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मेरा बच्चा, आप खुद देखो, इसको कहते हैं कि ना, हमारे बोला जाता है कि ना जैसे कुल देवी की धोख ना लगे ना तब दौरे पड़ते हैं, दौरे तब आते हैं। और मेरे विहान के कुल देवी की धोख भी नहीं लगी आज तक, इसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ हो। और अभी मेरा बच्चे की अब फिर वही दिक्कत भी आने लग गई है। तो मेरे को ना बहुत, मैं उन चीजों में भी कई बार बंदा सोचता है, देखो हर जगह दिमाग चलता है कि मेरे बच्चे का क्यों इतना बीमार पड़े जा रहा है, बीमार हो रहा है। हर चीज इंसान के दिमाग में आती ही आती है ऐसे में। तो मेरे को भी इस टाइम यही लगता है कि क्या पता ये दिक्कत हो रही हो, क्या पता इस वजह से हो रहा हो। तो मैं मेरे बच्चे को ना, मैं थोड़ी सी ना इसकी, मैं विहान की पूजा पाठ भी करवाना चाहती हूँ। मेरे पास जैसे आगे थोड़ा बहुत मेरा पास पैसा होगा ना करके, तो विहान के लिए मैं कुछ अच्छा सा, मतलब जैसे कोई नजर का धागा बंधवा लिया या कुछ भी इस तरीके का मैं करवाऊंगी। बच्चे का पूजा पाठ भी करवाना चाहती हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाऊंगी। बच्चे की डाइट का तो मैं पूरा ध्यान रख ही रही हूँ, आगे पीछे घूमती रहती हूँ पूरा टाइम। विहान ये खा ले वो खा ले, कोई कमी नहीं छोड़ती खाने पीने में। ये खाने पीने में कमी छोड़ देता है। कल मेरी मौसी जी से भी बात हो रही थी, बोलते कई बच्चे होते हैं ऐसे जिनके पीछे पीछे घूमते रहो। 2 बच्चे हो ना तब तो एक दूसरे को देख के खाना खा लेते हैं। तो बस मेरे को अपने बच्चे पे पूरा फोकस रखना है। मेरे को मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक करना है, स्वस्थ करना है, हेल्दी करना है उसको बिल्कुल। बाकी हाँ, मिर्गी की बीमारी का बच्चे को नहीं आए हैं दौरे पिछले 1 साल में, जब से दवाइयां चल रही है वो ठीक है। और मैंने डॉक्टर को बोला इस बार, मैंने कहा मेरे को ना सुबह विहान कुछ खाता नहीं है और मेरे को टेंशन रहती है बिना खाए खाली पेट गोली देना। तो डॉक्टर बोलते कोई नहीं, छोटी सी गोली है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसकी टेंशन मत लो आप। बाकी भगवान जी से बस मेरी यही प्रार्थना है, भगवान जी मेरे बच्चे को कुछ भी इतनी सी भी खरोच ना आए, मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ रहे, ठीक रहे। मेरे को बस मेरा बच्चे की हेल्थ दे दो, मैं इतना मांगती हूँ भगवान से। बस मैं अंदर से बहुत डर चुकी हूँ, मेरे अंदर बहुत इस टाइम डर बैठ चुका है, मेरे बच्चे को लेके मैं डरी होती हूँ। और मेरे अंदर से वो डर ना तभी निकलेगा जब मेरा बच्चे की, एक तो ये मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी पूरी तरह, और मेरे बच्चे की हेल्थ एकदम अच्छी होगी, स्वस्थ होगा मेरा बच्चा, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। क्योंकि जब आपका बच्चा बीमार हो ना, मैं आपको कभी नोटिस करना, यूट्यूब पे आती थी पहले कितना तैयार होके आया करती थी, कितना सज धज के वीडियो बनाया करती थी, याद करो आप। जब मैं शुरू में आती थी, साड़ियां लहंगे पहन पहन के कभी रैंप वॉक करती थी, कभी कुछ करती थी, इतना करती थी। लेकिन जब से मेरा बच्चा बीमार हुआ है ना, आप देखोगे एक अलग सा डिप्रेशन सा मेरे में रहता ही रहता है। मैं कितनी भी खुश रहने की कोशिश कर लूं, लेकिन अंदर से ना एक दर्द सा रहता ही है दिल में। क्योंकि आप खुद पे ये सोचो, जब जिस माँ का बच्चा ही बीमार हो इतना, वो माँ खुश कैसे रहे? अंदर से खुशियां नहीं मिलती है, अंदर से यही रहता है। अगर मेरा बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होता ना, मैं पता नहीं इस टाइम कितनी क्या कर लेती लाइफ में, कितना कुछ मतलब हो जाता। बंदा कहीं ना कहीं घुटता है, अंदर ही अंदर थोड़ी सी घुटन, और बंदा बेसहाय जैसा फील करता है जब आपका बच्चा ही स्वस्थ ना हो। तो दर्द अंदर दिल में तो होता ही है, दुख भी होता है, तो मन ही नहीं करता, अंदर से ही नहीं आता। मेरे कितने सूट रखे हैं आप देखो ना, अभी इतने सूट मैंने खरीदे थे, इतने मामा जी के घर से अभी आए सूट। पहले वाली निधि होती तो सिलवा लेती, पहन लेती, बट कुछ अंदर से ही नहीं आता, इच्छा ही नहीं होती तैयार होने की। बस यही पजामे टी शर्ट पहन के घूमती रहती हूँ। 1.5-2 साल आपके सामने हो गए, अंदर से दिल ही नहीं करता कुछ करने का, मन ही नहीं होता, कोई खुशी मनाने का मन नहीं होता। मेरा दिल दुखता है भाई। सुबह दवाइयां दे रही हूँ बच्चे को, रात को दवाइयां दे रही हूँ बच्चे को, इतनी गोलियां का छोड़। मैं एक बच्चे को ना जुकाम की गोली भी बच्चे को देना नहीं चाहती थी। मैं विहान को सोचती थी कि नहीं, साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, नहीं देनी चाहिए बच्चे को। और अभी मेरी जिंदगी देखो, पिछले 1 साल में दवाइयां। सुबह 8 बजे देखती, 8 बज गए, चलो विहान को दवाई देने का टाइम हो गया, दवाई दो। रात को 8 बज गए, दवाई देने का टाइम हो गया, दवाइयां दो। क्या जिंदगी हो रही है यार,
कब इन दवाइयों से छुटकारा मिलेगा यार। मैं बहुत परेशान हूँ। बस मैं अंदर अंदर रखती हूँ, चीज़ों को दिखाती नहीं हूँ, मजबूत बनती ही होती हूँ, बट अंदर से ना मैं बस अपने बच्चे की तरफ से टूट रही हुई हूँ आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ होती है, क्योंकि मेरा बच्चे की हेल्थ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही बीमार रहे बच्चा तो क्या खुशी मिले। उसको देख देख के मेरा दिल जलता है कि देख मैं कितना कुछ खाने का ला के रखती हूँ विहान के लिए, और वो कुछ नहीं खाता, तो मेरा बहुत बुरा लगता है। इसके पीछे घूमती रहती हूँ, ले बेटा सेब खा ले। मेरे को रहता है कि यार बच्चे का शरीर ठीक रहेगा तो ही आगे लाइफ है। अब मैं ये भी सोच रही हूँ, बल्कि मैं सोच रही थी आज वहाँ विहान के स्कूल में बात करूंगी, विहान को ना नर्सरी में दोबारा ही करवाऊंगी, प्ले ग्रुप में सोच रही हूँ विहान को डाल दूं, क्योंकि बच्चे पे मैं ज़्यादा प्रेशर पढ़ाई का डालना नहीं चाहती। अब मेरे को इतना पता है कि नर्सरी में मेरा बच्चा कहीं ना बैक जा रहा है इस टाइम, क्योंकि छुट्टियां इतनी हो जाती हैं विहान की स्कूल की, आपके सामने है। आधे टाइम जा नहीं पाता, छुट्टियां हो जाती है। अब देखो ना, अब जैसे कभी हॉस्पिटल में होती हूँ, हर जगह, कभी ट्यूशन की भी छुट्टी, कभी स्कूल की भी छुट्टियां इतनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से थोड़ा सा अभी मेरे बच्चे का ना थोड़ा सा दवाइयाँ वगैरह भी चल रही है, तो मैं प्रेशर पढ़ाई का इतना डालना भी नहीं चाह रही थी मेरे बच्चे पे। पहले तो सोचा था मैंने 4 साल का ही स्कूल में डलवाऊंगी विहान का, ठीक है 4 साल की एज भी, बट मैंने 3 साल का डलवा दिया विहान को स्कूल में, 3 साल का ही डलवाया है। बट अब मुझे लग रहा है कि मैं ना विहान को प्ले ग्रुप में डाल देती, अगले साल नर्सरी करवाती तो ज़्यादा बेटर था। इतना छोटा सा है विहान, कहाँ इतना प्रेशर, इतनी हैवी पढ़ाई का भी लेना ठीक नहीं था बच्चे के लिए। अभी कितना हुआ, अभी 3.5 साल का, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 साल 5 महीने का बच्चा है, और इसका सिलेबस इतना हाई फाई है। तो मैं कई बार देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे को तो अभी पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है, और फिर भी चलो ठीक है। मैं सोचती अब यही सोच रखा है, अगर मेरे को लगेगा ना मैं दोबारा नर्सरी करवा दूंगी विहान की, स्कूल नहीं बदलूंगी, इसी स्कूल में ही रखूंगी। बट क्योंकि अभी बच्चे का इतना ब्योत मुझे लगता नहीं है, नर्सरी क्लास वाला भी मेरे को विहान का, थोड़ा सा अभी प्ले ग्रुप में ठीक था बच्चा, 6 महीने या 7 महीने बस खेलने चला जाता स्कूल, ज्यादा सही था। चलिए कोई नहीं, बस भगवान जी, बस आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है, भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं बहुत तकलीफ रहती है मेरे को, मेरे अंदर से दिल टूटता है अपने बच्चे को ऐसे देख देख के, बीमार। भगवान जी प्लीज़ मेरा बच्चे को ठीक कर दो, बस इतनी आपसे मांग रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरा बच्चे को हेल्थ दे दो, अच्छी हेल्थ। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। विहान को स्कूल में टिफिन दे के आ रही हूँ अभी मैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।